नमस्कार दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट के प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। हम ब्रिलियंट बेसिक्स के बारे में सीख रहे थे। ब्रिलियंट बेसिक्स के नियम संख्या 2 में हमने सीखा है कि हमें सभी स्टॉक को फुल साइज के सेंटों में रंगवार तरीके से प्रदर्शित करना होता है। अब ब्रिलियंट बेसिक्स के नियम संख्या 3 पर आते हैं, जो डायनेमिक रिकवरी और डायनामिक रिप्लेनिशमेंट के बारे में है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले डायनामिक रिकवरी क्या है? इसमें दो शब्द होते हैं, डायनेमिक और रिकवरी। डायनेमिक का अर्थ है तुरंत या वास्तविक समय पर, और रिकवरी का अर्थ है डिस्प्ले को वापस उसी क्रम में खूबसूरती से रखना जैसे वो था। तो डायनेमिक रिकवरी का मतलब है जैसे ही डिस्प्ले खराब हो, उसको तुरंत उसी क्रम में खूबसूरती से वापस लगाया जाए। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राहक कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है, और टेबल पर जो डिस्प्ले है वो खराब हो रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टीम मेंबर आ रहा है और तुरंत सब कुछ वापस उसी क्रम में लगा रहा है। हम इसे रिकवरी कहते हैं, और तत्काल रिकवरी को डायनेमिक रिकवरी के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं डायनामिक रिप्लेनिशमेंट की। इसमें फिर से दो शब्द होते हैं, डायनेमिक और रिप्लेनिशमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, डायनेमिक का अर्थ है तुरंत या वास्तविक समय पर, और रिप्लेनिशमेंट का अर्थ है बिके हुए माल को फिर से भरना। जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फाइनल करता है और उसे बिलिंग के लिए ले जाता है, तो हमें तुरंत खाली हुए स्थान पर नए स्टॉक को फिर से भरना चाहिए, ताकि अगले ग्राहक को उस विशेष ऑप्शन और साइज को खोजने में कोई कठिनाई न हो। इसलिए जैसे ही यह बिकता है, वैसे ही माल को तुरंत फिर से भरना डायनेमिक रिप्लेनिशमेंट के रूप में जाना जाता है। आइए इस उदाहरण को देखें। ग्राहक ने किसी चीज को फाइनल किया है और उसे बिलिंग के लिए ले जा रहा है। अब हमारा टीम मेंबर, जिसे हर समय डायनेमिक रिकवरी और डायनामिक रिप्लेनिशमेंट सुनिश्चित करनी है, आ जाएगा। पहले वह रिकवरी करेगा और फिर रिप्लेनिशमेंट करेगा, मतलब बेचे गए माल को फिर से भरेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, वह उस ऑप्शन के स्टॉक की तलाश कर रहा है जो अभी अभी बेचा गया है। टॉप पर इसका पता लगाने के बाद हमारे सहयोगी ने वही साइज निकाला है जो बिका है, और इसे एक बार फिर से सेट पूरा करने के लिए डिस्प्ले सेट में जोड़ दिया गया है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमारा सहयोगी बेचे गए माल को टॉप से ले रहा है और इसे तुरंत रिफिल कर रहा है। ये कहलाता है डायनेमिक रिप्लेनिशमेंट। यह ब्रिलियंट बेसिक्स के नियम संख्या 3 के बारे में था। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना पसंद करेंगे। तो क्या आप एक क्विज के लिए तैयार हैं?